हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मीनाक्षी। 23 की हूँ, अभी 24 की हो जाऊँगी। तो दूसरों पे इमोशनली डिपेंड होना सबसे ख़राब चीज़ है। कुछ चीज़ें होती हैं जो आपके हाथ में नहीं होती हैं। आई डोंट नो टिल नाउ व्हाट आई एक्चुअली वांट टू। मैं ये करना नहीं चाहती, मजबूरी में कर रही हूँ। मेरे को अभी कोई क्लैरिटी नहीं है इस बारे में। आपके सपने हैं तो आपको ही पूरे करने पड़ेंगे। एंड मैं फेल हो गई थी फिर से। जो भी कोई बात करनी हो, मेरे को ऐसे कुछ चीज़ें शेयर करनी हो, ऐसा नहीं कि मेरे को शौक नहीं, मेरे को अच्छा लगता, बट इसकी मैरिज मेरे लिए इम्पोर्टेंट थी कि अगर किस्मत में होगा तो वो इंसान मिल जाएगा आपको, बट मैंने कभी फॉलो नहीं करा। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मीनाक्षी चौधरी एंड दिस वीडियो इज़ अ बिट डिफरेंट। एक्चुअली आई वांट टू शेयर माय एक्सपीरियंस like what it felt to be 23. In 3 days I will be turning 24, so I wanna share my whole experience, like what I expected and what actually happens. हम लोग बहुत से एक्सपेक्टेशंस रखते हैं खुद से कि भाई हम ये करेंगे वो करेंगे, बट करते कुछ और ही हैं। ठीक है, मतलब कुछ लोग होते होंगे जो सेट टारगेट करते हैं एंड दे अचीव, बट कुछ लोग नहीं कर पाते हैं। बहुत सी चीज़ें होती हैं। सो आई वांट टू शेयर माय एक्सपीरियंस, व्हाट इट फेल्ट एंड क्या क्या प्रेशर्स होते हैं इस एज में, क्या कन्फ्यूजन्स हैं, व्हाट इज़ सक्सेस और व्हाट इज़ हैप्पीनेस, और भाई क्या चल रहा होता है। ठीक है, सो सबसे पहले तो मैं अभी से सोचती हूँ ना कि भाई मैं अभी 23 की हूँ, अभी 24 की हो जाऊँगी, तो मेरे को थोड़ा ऐसे स्कैर्ड फील होता है भाई, बिकॉज दिस इज़ अ लोड एज। देयर इज़ अ प्रेशर ऑफ सेटल्ड और गेटिंग मैरिड, दैट इज़ ह्यूज। ठीक है, उसके अलावा भी मैं अभी इस एज पे हूँ, मैं अपने से छोटों को देखती हूँ कि भाई कुछ लोग अभी अभी क्लियर है लाइफ में उन्हें क्या चाहिए होता है। ठीक है, बट अगर मैं अपनी बात करूँ तो आई डोंट नो टिल नाउ व्हाट आई एक्चुअली वांट। ठीक है, व्हाट एक्चुअली मेक्स मी हैप्पी। कुछ चीज़ें हैं जिसको लेकर मैं एक्साइटेड रहती हूँ। ठीक है, कुछ चीज़ें मैं करना चाहती हूँ, एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ लाइफ में, बट सिर्फ वही चीज़ें हैं जो मैं करना चाहती हूँ या फिर कुछ और हैं। मेरे को अभी कोई क्लैरिटी नहीं है इस बारे में। जैसे कि मैं कोई भी चीज़ मान लो, ठीक है, सब अभी स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। अभी जैसे मैं 23 की थी, तो अभी 10th ऑफ में है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो मैं ये वाला वीडियो रिकॉर्ड करने का काफ़ी टाइम से सोच रही थी, 10 से 15 दिन। तो मेरे को 10 से 15 दिन ये सोच कर और ख़ुद को कन्विंस करने में लग गए कि भाई बना ये वाला वीडियो। ठीक है, lot of thrust in to convince myself or to made me do something. ऐसा नहीं है कि मैं इस बारे में ऐसे एक्साइटेड नहीं हूँ या फिर मैं ये करना नहीं चाहती, मजबूरी में कर रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। आई रियली इन्जॉय इट, बट मेरे को वही होता है कि स्टार्ट करने में मेरे को बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, खुद को कन्विंस करने में। ऐसा लगता है भाई क्या ही बनाऊँ, मेरे को ऐसे कुछ है भी नहीं ऐसा बड़ा जो मैं अचीव करा हो या फिर जो मैं बता सकूं अपने बारे में। मतलब क्या बोलूं मैं। हाँ, तो मैं यही सब सोचती रहती हूँ कि भाई क्या बोलूँगी। एंड आई एम नॉट गुड एट कम्युनिकेशन, एज यू कैन सी राइट नाउ आई एम नॉट गुड एट इट। सो मेरे को थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंस इस वजह से भी होता है कि मैं ऐसे अच्छे से अपनी बात रख नहीं पाती हूँ, बट आई एम ट्राइंग। ठीक है, तो 10 से 15 दिन मेरे को सोचकर और आज बनाने में लग गए। ठीक है, और ऐसे ही मैं हर चीज़ के साथ करती हूँ। जैसे अभी मैंने सोच लिया ना मेरे को बनाना, तो मैं बनाने बैठ गई हूँ। ठीक है, तो स्टार्टिंग से बात करते हैं मई 2025 से। आज मई 2026 है, अभी चल रहा है। ठीक है, तो उस टाइम पे मैं क्या कर रही थी, यूपीएससी कर रही थी मैं। ठीक है, यूपीएससी सीएससी का मेरा एग्ज़ाम था 25 मई को। ठीक है, तो मैं वही तैयारी कर रही थी। एंड अगर सच में बताऊँ, मेरी तैयारी कुछ अच्छी नहीं थी उस टाइम पे। मेरा सेकंड अटेम्प्ट था यूपीएससी का, बट आई वॉजेंट सीरियस फॉर दिस एग्ज़ाम। मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा था, वहीं 1-1.5 महीने लास्ट के दिनों में, जब ऐसे होता है कि पेपर होता है तो अब पढ़ ले थोड़ा, तो वो वाला सिस्टम था। मेरे को ऑल तो पता था कि क्या होने वाला है,
बट उसके बाद भी मैंने अपना अटेम्प्ट दिया, देकर आई। तो देकर आकर घर आने के बाद पता ही लग गया था, मैंने क्वेश्चंस मैच करे कि भाई नहीं हो रहा अपना। तो फिर भी मैंने रिज़ल्ट तक का वेट करा। जून में रिज़ल्ट आ गया था, मेरे को सही से याद भी नहीं है, 19 तक, मतलब मिड जून तक रिज़ल्ट आ गया था इसका। एंड मैं फ़ेल हो गई थी फिर से। तो उस टाइम तक मैंने सोच लिया था भाई अपना खुद को थोड़ा 4-5 महीने देते हैं, देखते हैं कि भाई सच में ये करना भी है या फिर ऐसे ही कर रही हूँ मैं, या फिर और कुछ करना है। तो फ्री टाइम देते हैं, ऐसे स्ट्रेस नहीं लेते हैं कि अभी करना है, 2 अटेम्प्ट दे दिए, नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। एंड एक बात और बताना चाहती हूँ मैं साथ में, ऐसा नहीं है कि लाइक यूपीएससी इज़ माई ओनली चांस और मैं अपनी अभी ऐसे जॉब के लिए कर रही हूँ कि अभी एक जॉब होनी चाहिए। यूपीएससी इज़ लाइक माई ड्रीम, ठीक है। आई एम करंटली वर्किंग, सो जॉब वाला है या तो इसका प्रेशर नहीं है कि भाई मेरे को एम्प्लॉयमेंट चाहिए, इसके लिए मैं कर रही हूँ। दैट इज़ माई ड्रीम, ओके। एंड दिस कंटेंट क्रिएशन ऑल्सो आई रियली enjoy it. I wanna share and I wanna improve myself, okay, in all the ways in communication, or I wanna be a confident person actually. So इसके लिए करती हूँ मैं, ठीक है। बट वही है मेरे साथ दिक्कत यही है कि मैं सीरियस इनफ नहीं होती हूँ किसी चीज़ के लिए। एक्साइटमेंट में करती हूँ मैं, ठीक है, 1.5 महीने 2 महीने 1 महीने करती हूँ, फिर मैं छोड़ देती हूँ। जैसे यूपीएससी का बताया मैंने, उसके बाद मैंने खुद को ब्रेक देने का सोचा। तो फिर बीच में मेरी हॉबी बन गई थी कि मैं बुक्स पढूँ, ठीक है। ये हॉबी तो अब भी है, बट मैं बीच में ऐसे हाँ, तो मैंने अभी पिछले साल लगभग 40 बुक्स तो पढ़ ली होगी मैंने, क्योंकि मैं पढ़ती हूँ ना, तो मैं लगातार पढ़ती ही रहती हूँ। जैसे 1 दिन में मैं एक बुक ख़त्म कर देती हूँ। मैं मतलब मेरे को कुछ और दिखता नहीं है उसके अलावा। जैसे कुछ स्टोरी हैं जो कि इंटरेस्टेड है, जैसे ये फिक्शंस वाले बुक हो गई, मेरे को पसंद आते हैं, तो मैंने काफ़ी पढ़ी थी। अब तो मैं नहीं पढ़ती हूँ ये वाले। आई एम मोर इनटू लाइक सेल्फ हेल्प काइंड ऑफ बुक्स और द डिसिप्लिन काइंड ऑफ बुक्स। आई ट्राई टू रीड, बट अभी लेटेस्ट मैंने बुक पढ़ी है द मिडनाइट लाइब्रेरी, दैट इज़ अ क्वेश्चन वन। मेरे को उसकी ज़रूरत थी, ठीक है। उसके बाद पढ़ने के बाद थोड़ा अच्छा लग रहा है कि मे बी आई एम नॉट एज यूजलेस। मतलब ठीक है, सबके ज़िंदगी के अलग अलग फैसले होते हैं, ठीक है। तो हाँ, मैं ऐसे बुक्स पढ़ी मैंने, तो मेरे को अच्छा लगा। और तो मैंने 1-1.5 महीने लगातार पढ़ी, तो मैंने बहुत ज़्यादा बुक पढ़ ली उस टाइम पे। फिर थोड़ा बोर होने लगा, भाई सारे दिन यही पढ़ती रहती हूँ। और मेरा घर वालों का भी थोड़ा ऐसा है कि भाई यूपीएससी की तो देर से पढ़ी नहीं जाती है, बेफालतू की चीज़ें पढ़ती रहती हैं, इनमें क्या आता है, ठीक है, इसमें से तो कुछ होगा भी नहीं, कोई एग्जाम में भी नहीं पूछेगा ये वो। तो मेरे को भी ऐसे लगता है कि भाई अगर मैं ऐसा पढ़ना ही है तो भाई मैं यूपीएससी वाला सिलेबस ही पढ़ लूँ, ठीक है। उसमें मेरे को कुछ फ़ायदा तो होगा, कुछ ऐसा होगा कि भाई मैं कुछ चीज़ें पढ़ रही हूँ। बट तो मैंने वो भी पढ़ना छोड़ दिया। एंड इस बीच में हमारे घर में थोड़े फंक्शंस चल रहे थे। फंक्शंस मतलब लाइक मेरी कज़न है, उसके लिए थोड़े ऐसे रिश्ते वगैरह देखे जा रहे थे। एंड इसी बीच में उसका एंगेजमेंट फिक्स भी हो गया था। तो दिस कज़न इज़ लाइक अ क्लासमेट, मतलब इसके साथ में फर्स्ट क्लास से लेकर ग्रेजुएशन तक में हमने साथ में ही करी हैं। तो जो भी कोई बात करनी हो, मेरे को ऐसे कुछ चीज़ें शेयर करनी हो, या फिर मतलब एडल्टहुड वाली चीज़ें होती हैं, चाइल्डहुड से लेकर एडल्टहुड वाले, इसके साथ ही करी हैं। तो दिस वन एंड इसकी मैरिज लाइक मेरे लिए इम्पोर्टेंट थी, ठीक है। तो आई बस लाइक उससे भी ज़्यादा एक्साइटेड थी मैं उसके लिए, शादी के लिए, उसके एंगेजमेंट के लिए। तो वो सब फंक्शन चल रहा था, इसी बीच में उसकी एंगेजमेंट हुई। तो उसमें भी मतलब थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हुई बीच में। ऑल्दो मैं ऐसा कुछ सिग्निफिकेंट काम कर नहीं रही थी, तो ठीक है, वो 15-20 दिन उसमें गए मेरे। एंड उसके बाद मैंने कुछ ज़्यादा करा नहीं, लाइक ऐसे ही मोबाइल में टाइम पास कर देना। मैं बीच में यूट्यूब स्टार्ट करने का सोच रही थी काफ़ी टाइम से। तो करते करते मेरे को लाइक दिसंबर लास्ट तक तो ये हो गया था कि भाई मेरे को करना, फिर भी ऐसे पोस्टपोन करी जा रही थी। तो अगले साल ऐसे मैंने जनवरी लास्ट और फरवरी में मैंने स्टार्ट करा ये यूट्यूब वाला। तो ये भी मैंने 1.5 महीने तक करा लगातार। मैंने वीडियोज़ अपलोड करे, शॉर्ट्स अपलोड करे, बट एज एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं मिला, तो फिर वो भी मैंने बंद कर दिया।
because I was motivated to do the things but not disciplined enough to keep going. That is my, बोल सकते हो कि भाई मेरी एक कमी है, ठीक है। तो ऐसे ही हुआ और ऐसे ही चल रहा है। बीच में मैं डांस सीखने के लिए बहुत ज़्यादा वो थी, क्योंकि कज़न की शादी होनी थी, उसकी एंगेजमेंट हो गई थी, तो मेरे को ये था कि अच्छा डांस सीख लेते हैं तो डांस करेंगे। बीच में हेयर डू मेकअप वगैरह तो मैं करती नहीं हूँ, ऐसा नहीं कि मेरे को शौक़ नहीं है, मेरे को अच्छा लगता, बट अभी थोड़ा मैं गांव की साइड से हूँ तो यहाँ पे थोड़ा ये वाला होता है कि भाई ऐसी लड़कियाँ मेकअप करती नहीं है इतना ज़्यादा, ऐसे अच्छा नहीं माना जाता, तो मेकअप वगैरह मैं करती नहीं हूँ। तो हाँ, मैंने डांस सीखा था, ट्राई करा, बट आई एम नॉट गुड एट डांसिंग। फिर नो मतलब सोच रहे हूँ अगर कोई वीडियो देख रहा होगा तो भाई तो किसी में गुड नहीं है, तो कहना क्या चाहते, तो करना क्या चाहते हैं, तेरे से कुछ होता भी है कि नहीं। मैं भी यही सोचती हूँ मेरे से कुछ होता नहीं है, बट हाँ मैंने ट्राई करा, ठीक है। मैं सोचती हूँ कि कुछ लोगों में गॉड गिवन टैलेंट होता है, आई डोंट नो मतलब होता भी है कि नहीं, बट मेरे को लगता है कि जैसे मैं देखती हूँ ना 3-4 साल के बच्चे अच्छे डांस करते हुए, तो मेरे को लगता है भाई ये 3-4 साल का बच्चा मेरे से अच्छा डांस कर रहा है, तो भाई कुछ तो टैलेंट होता होगा ना। ऐसे नेचुरल होते हैं कुछ चीज़ों में कुछ लोग, बट मैं नहीं हूँ इसमें डांसिंग में, तो बट ऐसे हल्का फुल्का कर लेती है अभी मैं तो ये। और अभी मेरे को एक नया शौक है कि कैलिस्थेनिक करना, मेरे को ऐसे कूल एल स्टैंड हो गया, हैंड स्टैंड हो गया, ये वाले, और वो जो प्लांचे हो गया, वो वाले मेरे को करने हैं, ठीक है। आई वांट बी मोर फिट हेल्दी एंड ये जो मतलब सारे दिन आलस होता रहता है ना, ये मैं नहीं चाहती हूँ। मतलब ऐसे अभी जो लाइफ में जी रही हूँ ना, आई एम रियली नॉट वांटेड फॉर माई सेल्फ, आई हेट इट। बिकॉज सारे दिन मतलब कुछ इम्पोर्टेंट नहीं करना आपको लाइफ में, सारे दिन ऐसे स्क्रॉल करना या फिर फालतू की चीज़ें सोचना, मतलब ओवर थिंकिंग करना, मैं बता नहीं सकती। लाइक इस साल मैंने ऐसे भूल ही गई थी कैसे खुश कैसे रहते हैं बीच में, तो मैं मतलब ऐसे डिप्रेशन की साइड चली गई थी कि भाई समझ ही नहीं आ रहा कि लाइफ में हो क्या रहा है और मैं करना क्या चाहती हूँ और क्यों कर रही हूँ। मेरे को ऐसे लगने लगा था कि लाइफ इज़ नॉट वर्थ लिविंग, और ख़ास करके मेरी तो बिल्कुल भी नहीं है। अभी थोड़ा मैं लाइक उस फेज से तो बाहर हूँ, ठीक है। बीच में तो काफ़ी चीज़ें ख़राब हुई थी, देयर वॉज रीजन्स बिहाइंड इट। लाइक मैं चाहती बहुत सारी चीज़ें हूँ, ठीक है, बट मिलता नहीं है मेरे को वो। आई नो मतलब दैट इज़ क्लीशे टू से इट, लाइक मिलता नहीं है मेरे को भाई, मेहनत भी नहीं करती हूँ, और जो कुछ चीज़ें होती हैं जो आपके हाथ में नहीं होती हैं, लाइक यू कांट हैव दैट बाय डूइंग मेहनत और नोट। भाई कुछ चीज़ें लाइक लव और डेथ में भी दैट मतलब आपके हाथ में नहीं होते, आपको मिलना होता तो मिल जाता, बट मैं उसके लिए थोड़ा ये है कि भाई मेरे को तो मिलना चाहिए, ऑल्दो आई डोंट डिजर्व इट, लाइक वाई आई शुड डिजर्व, आई डोंट नो, बट थोड़ा रहता है। तो सो या आई डोंट वांट साउंड पैथेटिक इन दैट। सो उसके लिए मैं बीच में थोड़ा डिप्रेस्ड भी थी, भाई पता नहीं क्या होगा, भाई इसकी लाइफ में ये हो रहा है तो क्या पता मेरी लाइफ में भी ऐसा ही होगा, भाई मैं तो ऐसी लाइफ नहीं जी सकती, ब्ला 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 ब्ला, आई डोंट नो व्हाट इज गोना हैपन। बट एक चीज़ जो मैं सबसे ज़्यादा मेरे को ख़राब लगती है वो यही है कि मैं कोई चीज़ स्टार्ट करती हूँ, उसके लिए एक्साइटेड होती हूँ, थोड़े दिन करती हूँ, बट कभी भी उसको पूरा नहीं करती हूँ। तो मैं सोच रही हूँ कि मैंने 23 की एज तो मैंने ऐसे बर्बाद कर दी है, एंड इस साल मेरे लिए और ज़्यादा हार्ड होने वाले हैं, बिकॉज देर इज़ अ प्रेशर ऑफ बीइंग गेटिंग मैरिड दिस ईयर। सो आई डोंट नो हाउ विल आई हैंडल इट, बट जो भी है मैं कुछ चीज़ें मेरे को करनी है, लाइक मेरे को कैलिस्थेनिक सीखना है इस साल, ठीक है। हैंड स्टैंड वाला पोज तो मैं करके दिखाऊंगी, ठीक है, वो करूँगी, प्लांचे वाला, एंड ऐसे कूल स्टेप होती चीज़ें होती है, मेरे को बहुत शौक है, वो वाला मैं करूँगी, ठीक है, पुशअप पुलअप वगैरह सारी चीज़ें। दूसरा, मैं यूपीएससी को एक लास्ट चांस देना चाहती हूँ कि लाइक भाई यूपीएससी को नहीं, मेरे को देना चाहती हूँ यूपीएससी में, भाई कि होगा कि नहीं होगा, ओके। एंड तीसरी ये कंटेंट क्रिएशन वाली जर्नी, भाई मैं ये स्टार्ट करी थी
टू बी मोर कॉन्फिडेंट, टू एबल टू कम्युनिकेट बेटर, जो कि मैंने बीच में ही छोड़ दी। तो ये वाली चीज़ करूँगी मैं। तो करने को बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर ऐसे देखो कि भाई मैंने पीछे क्या करा है, तो डिमोटिवेट होने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि मैंने ये अच्छा कर सकती थी, ये वाला टाइम यूटिलाइज कर सकती थी, वो वाला कर सकती थी, और मैंने बर्बाद कर दिया सब, अब कुछ नहीं होगा। तो नेगेटिव होने के लिए भी बहुत चीज़ें हैं कि ये ऐसे लगता है कि यार अभी तो मतलब इतनी बड़ी हो गई है, अभी तक तो सब कुछ फिगर आउट हो जाना चाहिए था कि लाइफ में करना क्या क्या चाहिए, लाइफ से सपने क्या है, कहाँ घूमना है, क्या चीज़ें बढ़िया लगती हैं। बट मेरा अभी कुछ भी फिगर आउट नहीं है, सब कुछ मेसी है। तो ऐसे तो नेगेटिव होने को बहुत चीज़ें हैं, बट पॉजिटिव होने को भी हैं कि भाई 1 साल दे दूँ खुद को सेल्फ डिसिप्लिन करने में। एंड एक बात तो बहुत ज़रूरी है, ठीक है, मोटिवेशन के साथ चीज़ें स्टार्ट करी जा सकती हैं, बट ख़त्म कभी नहीं करी जा सकती, क्योंकि मोटिवेशन 15-20 दिन 1 महीने लास्ट करता है, इससे ज़्यादा लास्ट नहीं करता है, ठीक है। उसके बाद तो डिसिप्लिन और सेल्फ कंट्रोल काम आएगा, ठीक है। आप अपने लिए कर रहे हो, आपने कोई एम बनाकर आपने जो चीज़ें स्टार्ट करी थी, तो उसको एंड तक पहुंचाना आप ही की जिम्मेदारी है। देयर इज़ नो मिरेकल, नो वन इज़ गोना सेव यू और टू सपोर्ट यू। भाई आपके सपने हैं तो आपको ही पूरे करने पड़ेंगे। ये चीज़ें मैंने सीखी हैं कि भाई दूसरों पे इमोशनली डिपेंड होना सबसे ख़राब चीज़ है, उससे ख़राब आप कुछ नहीं कर सकते अपने साथ, ठीक है। कि आपको ये इंसान चाहिए अच्छा फील करने के लिए। बीच में मेरे साथ भी ऐसा हो गया था कि भाई देयर इज़ अ गाय दैट आई लाइक्ड अ लॉट, ठीक है। मेरे को ऐसा नहीं कि अभी पसंद नहीं है, अभी भी पसंद है, बट मेरी उसके साथ अभी बात नहीं हो रही है। आई डोंट नो वेयर इज ही इज, आई होप सब अच्छा ही कर रहा है वो अपनी लाइफ में, ठीक है। आई नो ही विल डू ग्रेट थिंग्स, बट जो भी हैं, तो मेरे को बहुत फ़र्क पड़ता है उस बंदे से कि भाई वो बंदा मेरी लाइफ में हो, ठीक है। बट नहीं हो पाती हैं चीज़ें, तो एक ही लाइफ, आप किसी के पीछे से सोच के बर्बाद तो नहीं कर सकते। भाई ये नहीं हुआ ना, तो अब तो मैं कुछ करूँगी नहीं। दैट इज़ सेल्फ हार्मिंग थिंग्स। सो दैट इज़ माई लेसन्स कि भाई ऐसे नहीं करना है कि कोई चीज़ स्टार्ट कर दी उसको ख़त्म भी करना है। किसी एक इंसान के पीछे खुद को इमोशनली इतना इन्वॉल्व नहीं करता है कि उसके बिना आपको लाइफ को ही नहीं देख पाओ कि भाई ज़िंदगी बहुत बड़ी है, ठीक है। एंड अगर किस्मत में होगा तो वो इंसान मिल जाएगा आपको, ठीक है। और नहीं होगा तो वो बोलते हैं ना कि भाई ज़िंदगी, मौत और प्यार का कुछ भरोसा नहीं होता। मतलब मैंने पीछे पढ़ा था कि भाई सबसे जो फिक्स चीज़ है ना वो है आपकी डेथ, ठीक है। एंड उसके लिए ऐसे टेंशन लेने की भाई लाइफ ख़त्म हो जाएगी, कुछ नहीं मिलेगा, मेरे को प्यार नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा, ऐसे ज़रूरी थोड़ी है आपको मिले। आप किसी को दे भी तो सकते हो, और वो तो आपके हाथ में है ना, वो सामने वाले पर्सन पे थोड़ा डिपेंड करता है। आप किसी को प्यार दे रहे हो तो आप दे रहे हो, तो मैं ये कर सकती हूँ, ठीक है। सो इस बार आई विल मोर डिसिप्लिन, नथिंग मोर, भाई डिसिप्लिन रहूँगी, ठीक है। एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट योर लाइफ? एंड आई नो बहुत से लोग हैं जो 23 तक भाई उनका सब सेटल्ड है एंड बहुत अच्छा कर रहे हैं लाइफ में। मेरे को ऐसे थोड़ा फील होता है कि भाई बहुत पीछे रह गई हूँ, बट जो भी हैं अभी जहाँ से भी हैं वहीं से स्टार्ट करेंगे, ओके। एंड एक बुक मैं आपको सबको रिकमेंड करना चाहती हूँ जो मैंने अभी लाइक दो दिन पहले पढ़ी है, दैट इज़ द मिडनाइट लाइब्रेरी। उसके बाद मेरे को थोड़ा ऐसे पॉजिटिव फील हुआ कि भाई जो आप सब सोच रहे हैं ना कि भाई उसमें क्या है कि पैरेलल यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट है कि भाई जैसे मैंने आज एक डिसीज़न लिया है कि आज से मैं डिसिप्लिन होऊंगी। मैं ये पिछले साल भी ले सकती थी, लिया होगा, बट मैंने कभी फॉलो नहीं करा। तो पिछले साल फॉलो करती तो आई थिंक रिजल्ट अ लॉट मोर डिफरेंट होती इस साल, उससे पहले करती। या फिर जैसे मैंने जो भी स्टडी करी है उसके अलावा मैंने जैसे नॉर्मल बीएससी करी है, उसके अलावा मैं आईआईटी वगैरह या फिर नीट वगैरह करती तो मेरी लाइफ कुछ अलग होती। यानी कि हर एक जो आपका डिसीजन है ना, जो वो एक नए यूनिवर्स को क्रिएट करता है। लाइक जो भी है, मैं यूपीएससी पे ज़्यादा फोकस होती, मे बी मैं इस बार अटेम्प्ट दे रही होती अपना, जो कि मैं नहीं दे रही हूँ, मैंने फॉर्म ही नहीं फिल करा, तो मे बी मैं कुछ और ही माइंड सेट में होती, कुछ और ही यूनिवर्स में होती, मेरी लाइफ को
प्रोजेक्टरी डिफरेंट होती है, ठीक है। और आज मैं जिस कंडीशन में हूँ, जो मैं सोच रही हूँ, वो मेरे पीछे के डिसीजंस की वजह से हैं। तो देयर इज़ अ लॉट मोर पॉसिबिलिटी। जो आपने सोचा है वो कहीं ना कहीं आपके साथ हो रहा होगा, किसी ना किसी यूनिवर्स में, किसी ना किसी आपके वर्जन में आपने सही चीज़ें करी होंगी, किसी में आपने बहुत गलत करा होगा, किसी में कभी आपने लाइफ का कंट्रोल ही नहीं लिया होगा, बस ऐसे ही जिए जा रहे हो। तो अब आप आज से डिसाइड कर सकते हो कि यू विल बी इन कंट्रोल ऑफ योर ओन लाइफ, विल नॉट वेस्ट इट लाइक इट्स नथिंग। और उसके बाद में आपको 10-15 साल 20 साल में रिग्रेट होगा, अभी काश कुछ कर लेते अच्छा। सो इससे अच्छा है कि अभी से थोड़ा कॉन्शियसली डिसीजन लो अपनी लाइफ के, और कॉन्शियसली वर्क करो खुद पे, खुद की स्किल्स पे और खुद के डेवलपमेंट के लिए। बाकी लोग, अच्छे लोग आपको, आप अच्छे रहोगे ना तो अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट करोगे, ठीक है। कुछ करोगे तभी कुछ अच्छा होगा, वरना तो ऐसे मिरेकल्स तो किसी की लाइफ में नहीं होने वाले। वी आर नॉट इन अ फेरी टेल लाइफ, दिस इज़ अ फकिंग रियल लाइफ। सो बी रियल एंड बी रियलिस्टिक। ओके, आज के वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं एट द एज ऑफ 24। तब तक मैं अपना फिगर आउट कर लेती 2-3 दिन में कि मेरे को करना क्या है, लाइक व्हाट शुड आई डू टू बी डिसिप्लिन्ड। एंड मिलते हैं वीडियो में। बाय, जय श्री राम।